हेलो तो डियर स्टूडेंटो। हाँ जी भाई, चलो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। जो चैप्टर 8 चल रहे थे, बायोलॉजी हम लोग चल रहे थे, उसका यह सबसे लास्ट वीडियो होगा मेरे भाई। तो सभी विद्यार्थीगण आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में जी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह किस प्रकार मदद करता है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और यह सबसे इस चैप्टर का अंतिमवा होगा पार्ट, जिसमें हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए जी। तो इस चैप्टर का सबसे अंतिम जो टॉपिक है उसका नाम है कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। हम लोग तो यही पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे दैनिक जीवन में। और सूक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं, है ना। शराब वगैरह बनाया जाता है, वहाँ पर किया जाता है। उसके साथ हम लोग बहुत ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ा जो सूक्ष्म जीव मदद करता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, चलेंगे। अब हम लोग मेरे भाई पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव ही किस प्रकार से जैव उर्वरक के रूप में कार्य आता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलेंगे भाई। तो देखिए लिखा हुआ है कि भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखते हुए सतत फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्रकृति प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं। मतलब कि जो फसल जो हम लोग करते हैं उसकी सतत विकास के लिए, वह कंटिन्यूटी फसल एक अच्छे तरीके से फसल होते रहे, उसको ध्यान में देखते हुए और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने यह सोचा कि क्या हमारे उर्वरता को अच्छा करने के लिए, खेतों में फसल को अच्छे तरीके से उगाने के लिए, क्या इसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं क्या वह इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा कि नहीं। और इन पर उन्होंने बेहतरीन तरीका से बताया और उसको ले करके हम लोग आज आगे चल रहे हैं और खेतीबाड़ी को बेहतरीन तरीका से हम लोग कर रहे हैं और फसल को एक अच्छे तरीके से हम लोग उगा रहे हैं, है ना। तो वैज्ञानिकों ने बहुत ऐसे जीवाणुओं को पहचान कर उन्होंने जैव उर्वरक के तैयार करने के रूप में उपयोग किया, है ना। ताकि बहुत सारे जीवाणुओं को उपयोग करके उससे उर्वरक बनाया जाता है और वह हमारे फसलों के लिए लाभदायक होता है। आगे देखिए, जिन्हें हम जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर या जीवाणु खाद कहते हैं भाई, है ना। यानी जीवाणु से बनाया गया खाद जीवाणु खाद होता है, या उसको इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, या हम लोग जैव उर्वरक भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैव उर्वरक जीवित उर्वरक है। जी भाई, जैव मतलब तो जीवित चीजें होता है, उर्वरक मतलब जीवित उर्वरक है। या क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है ना, इसीलिए देखो इनमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। और मेरे भाई, जब सूक्ष्म जीव विद्यमान है तो यह कैसा हो गया, यह जैव उर्वरक हो गया, है ना। जैव उर्वरक हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए कि फसलों में जैव उर्वरक को इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नत्रजन, है ना, नत्रजन पौधों को यानी अमोनिया के रूप में क्या करता है, सुगमता से उपलब्ध होती है। जी भाई, यह इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, तथा भूमि में पहले से मौजूद अघुलनशील फास्फोरस आदि पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब देखो आराम से, यदि हम जैव उर्वरक यदि इस्तेमाल करते हैं तो जो
जमीन के नीचे जो भी चीजें हैं जो पौधों को नहीं लग रहा है, तो वो पौधों को बहुत अच्छे तरीके से लगने लगेंगे और पूरा पोषक तत्व एक बेहतरीन तरीका से घुल जाएगा और पौधा में क्या होगा, वह आराम से जाने लगेगा, जिससे पौधा एकदम मस्त हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है पौधा। चूंकि ध्यान दीजिएगा जी, चूंकि जीवाणु जीवाणु प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है, इसीलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। यानी हम जीवाणुओं का उपयोग करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवाणु को उपयोग करके हम लोग भूमि के उर्वरता को बढ़ाते हैं, भूमि के उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, ताकि और बेहतरीन तरीके से हमारा फसल उगे और अच्छा हो, है ना। और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता, बिल्कुल भाई, है ना। पर्यावरण पर भी इसका असर नहीं पड़ता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर और साइंटिस्ट जो है ज़्यादातर इसको बढ़ावा देने की बात करते हैं, क्योंकि जीवाणु से यदि हम उर्वरता बढ़ाएंगे, जीवाणु से उर्वरता करेंगे, तो यह न हमारे लिए, पर्यावरण के लिए घातक है और न ही पृथ्वी के लिए घातक है, और बहुत ही अच्छा फसलों में काम आ जाते हैं। अब जैव उर्वरक ध्यान दे रखिएगा, जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के पूरक हैं, विकल्प कतई नहीं है। रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं ना। यानी जो रासायनिक उर्वरक है, जो केमिकल्स से बनाए जाते हैं उर्वरक, उससे ये बहुत बेहतरीन उर्वरक होता है। इसलिए जीवाणु से बनाया गया उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और वास्तव में जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नई धारक पदार्थ के मिश्रण है। विशेष सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारक धूलीय पदार्थ यानी चारकोल हो गया, फिर लिग्नाइट आदि जो हो गए, उसमें मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। यह प्रायः कल्चर के नाम से बाजार में उपलब्ध है ना। तो भाई यदि आप लोग सूक्ष्म जीव से बने उर्वरक को आप लेना चाहते हैं तो मार्केट से जा सकते हैं, है ना। और वहां पर यदि कहेंगे कि कल्चर दीजिए, तो जो भूमि के लिए है तो वह दे देगा, और यह बेहतरीन होता है एक पौधे के लिए और जमीन के लिए भी, मिट्टी के लिए भी बेहतरीन होता है। इसमें क्या क्या रहता है भाई, चारकोल और लिग्नाइट आदि रहते हैं। ठीक है, चलेंगे भाई, हाँ चलेंगे। देखिए अब क्या है कि वास्तव में जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है जी भाई, है ना। प्राकृतिक तरीके से तो है, क्योंकि जीवों से बनाया जा रहा है, तो भाई वो तो नुकसानदायक है नहीं। और इनका उपयोग विभिन्न फसलों में एवं स्फूर की आंशिक पूर्ति हेतु किया जा सकता है, और इनके उपयोग का भूमि पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि, है ना, नहीं पड़ता है भाई। तो हम लोग देखें अभी, है ना, नहीं पड़ता है, बल्कि ये भूमि के भौतिक व जैविक गुणों में सुधार कर उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। तो आप देख लीजिए कि किस तरीका से जो सूक्ष्म जीव द्वारा जो बनाया गया जो उर्वरक है वह किस तरीके से फायदा करता है भूमि को, ये हम लोग देख रहे हैं। अब देखो कि जैविक खेती में जैव उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेहतरीन मेरे भाई। आगे देखिए कि जीवाणु खाद का प्रभाव धीरे धीरे होता है। हमारे खेत की 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 2-3 अरब सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। यहो बतिया याद रखिएगा, है ना। सोचिए ना 1 ग्राम मिट्टी, भाई 1 ग्राम मिट्टी बहुत कम होता है, और उस 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 2 से 3 अरब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, है ना। अब देखो कि जिसमें मुख्यतः बैक्टीरिया, फफूंद, कवक, प्रोटोजोआ आदि होते हैं, है ना। और वह 2 से 3 अरब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, फफूंद हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, जो ध्यान दीजिएगा जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने व फसलोत्पाद
उत्पादन की वृद्धि में अनेक कार्य करते हैं, है ना। सोचो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि यहाँ फोटो देख सकते हैं कि नील हरित कवक एक जैव उर्वरक है ना। तो नील हरित जो कवक है वह एक जैव उर्वरक के रूप में भी कार्य आते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी आगे देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, है ना, यही तो हम लोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं अब इसको। देखिए कि वास्तव में जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण है ना। बिल्कुल भाई, विशेष सूक्ष्म जीवों की निर्धारित मात्रा को किसी नमी धारक धूलीय पदार्थ यानी चारकोल हो गए, लिग्नाइट हो गए आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। यह प्रायः कल्चर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। वास्तव में जैव उर्वरक पदार्थ एक प्राकृतिक उत्पादक है ना। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तो हाँ जी मेरे भाई, देखो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। इस प्रकार से देखो, है ना, इस प्रकार से इसका उपयोग करके और खेतों में इसको पटाया जाता है, खेतों में इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं। अभी जो हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें रासायन उर्वरक का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि यह दिक्कत वाली बात है। पहला बात तो यह मिट्टी के लिए भी उतना अच्छा नहीं है और हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या कहना चाहिए, हमें करना चाहिए मेरे भाई कि जो जीवाणु हैं उससे हम लोग उर्वरक, है ना, कि काम करेंगे, जिससे आराम से ना मिट्टी के लिए घाटा होगा, ना वातावरण के लिए होगा, ना हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो इसीलिए हमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करना चाहिए जैव उर्वरक के रूप में मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए आज हम लोग जो चैप्टर 8 कर रहे थे वह बिल्कुल कंप्लीट रूप से खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।